नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जनवरी की 31 तारीख है और लग ही नहीं रहा कि जैसे ये सर्दियों का मौसम है। जनवरी महीना है, इतनी तेज़ धूप, ऐसे लग रहा कि बहुत गर्मी हो गई है जैसे। तो ये मेरे गार्डन के खूबसूरत स्कारलेट फ्लैक्स रेड कलर के जो फूल हैं अलसी के, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और आज मैं बताऊंगी कि घर पे सीड तैयार करने के कोई भी जैसे फूल हैं, तो कुछ एक फूल मैं दिखाती हूँ कि सीड तैयार करने की पहली स्टेज क्या है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स तैयार करने की। ये मेरे होलीहोक के फ्लावर्स हैं। तो पहली स्टेज ये है कि जब शुरू में फूल खिलना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, तो अच्छी क्वालिटी के बड़े बड़े फूल जो लगते हैं, टाइमली जो खिलना शुरू हो जाते हैं, तो जब फूलों की लाइफ पूरी हो जाती है तो इनको आपने तोड़ना नहीं है। जैसे हम निकाल लें, तोड़ दें तो कलियाँ बनती रहती हैं, उन्हें खुराक अच्छी मिलती रहती है, तो बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। पर कुछ एक गमले ऐसे रख लीजिए जिन्हें जो फूल की लाइफ थोड़ी सी पूरी हुई, तो सीड नहीं बनाने हैं तो उन्हें हटा दीजिए। तो उस पर लंबे टाइम तक जो फ्लावर्स आना शुरू रहेंगे और बड़े बड़े आते रहेंगे। अगर सीड बनाना चाहते हैं तो फिर इन्हें हटाना नहीं है, इन्हें सूखने देना है। सूखने के बाद जो सीड पोड बनते हैं तो उन्हें जब सूख जाएं अच्छे से, तो इसमें खूब सारे सीड्स होते हैं जो होली होप का मैं दिखा रही हूँ, तो फिर कलेक्ट करने हैं। तो इस पे भी सीड्स जो कलेक्ट करने पे मेरे वीडियोस हैं, तो वो आप सर्च कर सकते हैं होली होप पे भी किस तरह से करने हैं। तो जो बात मैंने होली होक पे बोली, सेम ये ज़ेबरीना होली होक पे भी ऐसे ही आती है। सब फूलों पे ऐसे ही होती है। तो मैं दिखाती हूँ। इनके फूल जो सीड पोड हैं लंबे टाइम तक बने रहते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है चुनने का, तो आप अगर पौधे पे ही रहने देते हैं, पौधा सूख भी जाए तो बाद में भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। पर सब फूलों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये जो ज़ेबरीना होली होक के जब मैं सीड चुनूँगी तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि सीड इसके सूख गए हैं, तो मुझे सीड पोड जब बनते हैं तो वो सूख गए हैं, मुझे टाइमली कलेक्ट करने हैं, तो मैं बाद में आराम से भी कर सकती हूँ। इसी तरह से हमारा ये कैलेंडुला है। कैलेंडुला का सीड काफ़ी हद तक बने रहते हैं, बहुत टाइम नहीं इसको छोड़ना है। जब ड्राई हो जाए, जब फूल मैंने ऊपर दिखाया है वो इस तरह का बन जाए, तो ये रहने देना। इसके अंदर ये सब सीड्स तैयार हो रहे हैं, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर इसे आपने कलेक्ट करना है। तो बात रही ये कॉस्मोस जो वाइट कलर के होते हैं, रेड कलर के, पिंक कलर के होते हैं, इनके जो सीड्स हैं वो कब झड़ जाएं पता ही नहीं चलता। मैं दिखाती हूँ आपको। तो इनके फूलों को भी ऊपर ही रहने देना है, पीछे सीड पोड बनता है। जब ड्राई होते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहने देना है। तो ये देखिए पिंक वाला कॉस्मोस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इनके सीड्स मैं दिखाती हूँ। ये इनके सीड्स तैयार हो रहे हैं। तो इससे पहले ही थोड़ा सा जब ये इकट्ठे इकट्ठे हों, ब्लैक कलर के हों, तो आपने कलेक्ट कर लेने हैं। तो ये ज़रा सा हाथ लगा नहीं कि जहाँ हवा चली नहीं कि पौधे एक दूसरे से टकराए, तो ये फैल जाएंगे, फिर आपको दिखेंगे भी नहीं। तो इन्हें इससे पहले, इस स्टेज से पहले ही कलेक्ट कर लेना है। और ये मेरे जो ड्वार्फ वाले गेंदा मैंने कई रंग के दिखाए थे, तो ये सब सीड्स इन पे तैयार हो रहे हैं। तो इनको सूखने दीजिए ऊपर। तो सीड्स के लिए मैं रख रही हूँ, अच्छे से सूखने दीजिए, फिर इन्हें कलेक्ट करना है। तो इस पे भी मेरे वीडियोस बने हुए हैं। ये बाकी रहे एनुअल क्रिसेंथेमम। तो एनुअल क्रिसेंथेमम के सीड्स भी काफ़ी टाइम तक टिके रहते हैं। ये अच्छी क्वालिटी के जो बड़े बड़े फूल हैं, अच्छी क्वालिटी के बनाना चाहते हैं, तो सीड पोड भी इनका बहुत ही बढ़िया होगा। तो सूखने के बाद ये इस तरह से ये सीड पोड ये इस तरह से ये तैयार हो जाते हैं। तो फिर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे ब्राउन कलर के, तो इसमें ढेर सारे सीड तैयार होंगे। तो ये भी काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। बट ऐसा नहीं है ज़ेबरीना होली होक की तरह कि उन्हें छोड़ दो तो अपने वो तो ज़ेबरीना होली होक के तो बिखरते नहीं हैं, लगे ही रहते हैं वो। पर ये फिर बहुत लंबे टाइम तक अगर आपने छोड़ दिए, मतलब सीज़न भी निकल गया, तब ये झड़ सकते हैं। पर काफ़ी टाइम तक इन्हें भी आप, टाइम नहीं है कलेक्ट करने का, तो रख सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के सीड्स बोलने का यही मतलब है कि जो अच्छे फूल पहले बड़े बड़े लगे होते हैं, शुरू में लग जाते हैं टाइमली, तो उनके सीड्स जो हैं हेल्दी होते हैं। तो इस तरह से तैयार करने, और बाद में जो फूल बड़े छोटे छोटे आते हैं और अच्छे से नहीं खिलते हैं, अगर मजबूरी है तो रख लीजिए, नहीं तो फिर उन्हें छोड़ सकते हैं। और बात रही ये
जर्मन कैमोमाइल की, कैमोमाइल टी जो पीते हैं। तो बस जैसे धूप निकली है तो धूप में ये पेटल्स, फूल ये खिल रहे हैं। तो इस तरह से जब ये हैं तो इन्हें चुन लीजिए। और ये जो जैसे बहुत ही ज़्यादा ब्राउन हो गया है तो ये अपने आप ही झड़ जाएगा। तो हमारे ये फिर कैमोमाइल के फ्लावर्स जो हैं हमारे ये बर्बाद हो जाएंगे। ये वाला, ये सीड्स हैं सब, ये सब सीड्स हैं, ढेर सारे सीड्स हैं ये। तो यही चुनने हैं आपको। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। तो जर्मन कैमोमाइल के सीड्स जो सूखने के बाद लंबे टाइम तक ये पौधे पे नहीं टिकते हैं। और जो भी जितने भी ये फ्लावर्स खिले हैं सब तरह के फूलों के सीड्स इनके चुन सकते हैं। इनके चाहे बारीक हों जैसे मर्जी हो, इनके तो खिल ही जाते हैं बहुत ही अच्छे से। तो इन्हें आप चुन सकते हैं। अगर पेटल्स लगे हैं तो भी आप इन्हें चुन सकते हैं। जैसे ये पेटल्स हैं तो ये खैर हम खूबसूरती के लिए रखते हैं, गमलों में लगाते हैं। तो जब जो खेती करते हैं बड़े बड़े खेतों में नहीं लगाते हैं तो वो इसके साथ ही वो चुन लेते हैं। तो ये चीज़ है, तो इन्हें आप जल्दी चुन लेना है। ये हमारा कैलिफोर्निया पोपी, इसकी फलियाँ लगती हैं। ये जो ड्रग्स वाला पोपी होता है उससे कोई मतलब नहीं है। इसका फूल जो सॉफ्ट पत्तियाँ जो पेटल्स हैं इसकी उसकी तरह दिखती हैं, शाइनिंग लिए हुए, इसलिए इसका नाम ये रखा हुआ है, पोपी लगा दिया गया है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है ड्रग्स के साथ। तो मैं पहले ये क्लियर कर दूँ। ये ऑर्नामेंटल फ्लावर है। तो इसके जो फलियाँ लगती हैं इस तरह से, ये लंबी लंबी फलियाँ, तो ये सूखने के बाद ये भी टाइमली आपने कलेक्ट कर लेनी है।